एक मिनट के लिए आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए। देखिए यहाँ लिखा है, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। दी पोएम, ये जो पोएम है कौन सा पोएम है? फायर एंड आइस। ठीक, ये इज कंपोज्ड यानी इसकी रचना हुआ है किसके द्वारा? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। समझ में आया? यानी पहली लाइन, ये पोएम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। और इन दिस पोएम, इस कविता में, इस पोएम में द पोएट हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मींस भविष्यवाणी करना। पोएट क्या किए हैं? भविष्यवाणी किए हैं। किसकी भविष्यवाणी किए हैं? अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये संसार का अंत कैसे होगा उसके विषय में कुछ प्रेडिक्ट किए हैं, भविष्यवाणी किए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड, ये जो संसार है, विल एंड इन फायर, कैसे एंड हो जाएगी? फायर में। और सम पीपल से, और वहीं दूसरे लोग, कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं कि जो संसार है एंड हो जाएगी इन आइस, किसमें? बर्फ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेकिन कवि के अनुसार बोथ, ये दोनों फायर एंड आइस, बोथ मींस क्या होता है? दोनों, ये दोनों फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मींस विनाशकारी। क्या होता है? विनाशकारी। ये फायर एंड आइस दोनों क्या है? विनाशकारी हैं, दोनों से संसार नष्ट हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि फायर एंड आइस, ये जो फायर एंड आइस दो शब्द बोला जा रहा है, ये रिप्रेजेंट टू काइंड्स ऑफ पीपल। इसका मतलब, फायर का मतलब फायर ही मत समझिए कि अग्नि से ये पूरा संसार नाश हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा हनुमान जी की तरह कोई लंका में आग लगा देगा, पूरा लंका जल के स्वाहा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। फायर एंड आइस का मतलब है टू काइंड्स ऑफ पीपल। क्या? दो प्रकार के लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। फायर एंड आइस का मतलब क्या होगा? टू काइंड्स ऑफ पीपल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। फायर का मतलब हो सकता है डिजायर, ग्रीड हो सकता है, लस्ट हो सकता है। और वहीं आइस का मतलब क्या है? आइस स्टैंड्स फॉर हेट, नफरत। हेट मींस क्या होता है? नफरत। यहाँ पे दी पोएट फील्स, कब ऐसा कुछ फील करते हैं कि आइस ऑफ दी हेट्रेड ना, ये जो आइस ऑफ हेट्रेड है, इज एज पावरफुल एज दी फायर ऑफ डिजायर। यानी आइस कह सकते हैं या फिर फायर, दोनों एज पावरफुल, एज मतलब दोनों एक समान पावरफुल है। दोनों से संसार का विनाश हो सकता है कि अगर किसी के अंदर या फिर हमारे अंदर बहुत अधिक नफरत आ जाए तो भी हमारे अंदर ऐसा, या फिर कह सकते हैं लस्ट आ जाए, ग्रीड आ जाए, लालच आ जाए, तो ये सब क्या होता है? विनाश का कारण होता है। लास्ट लाइन में बताया जा रहा है कि बोथ फायर एंड आइस, यानी ये दोनों फायर एंड आइस, बोथ फायर एंड आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये दोनों संसार के विनाश कर सकते हैं। बात समझ में आया ना? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए लिख लीजिए और लर्न कर लीजिएगा, ठीक ना? यस लिख चुके हैं।